मैनेजर को फंड मैनेज करने के लिए आप जो पे कर रहे हो 1% पे, वो अमाउंट आपके इनिशियल अमाउंट से भी ज़्यादा है। हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी केबल का कितना अमाउंट पे करते हो तो आपको ये पता होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप घर में आने वाले दूध पे कितना पे करते हो तो वो भी आपको पता होता है। दूध के पैसे कितने देते हो ये भी आपको पता होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में खर्चा कितना होता है तो ये भी आपको पता होता है। पर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बिल्कुल आपको पता भी नहीं होता है और आपकी जेब से जा रहे होते हैं। ऐसे ही खर्चों में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। खर्चे सब कम करना चाहते हैं पर खर्चों पर बात कोई नहीं करना चाहता है। आपको ये पता भी नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो किया ही होगा, पर आपको पता है उनके खर्चों का। मैं आपको डार्क सीक्रेट बनाना चाहता हूँ इस फाइनेंशियल मार्केट का। म्यूचुअल फंड्स को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है? म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐड के लिए पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास, या फिर फंड मैनेजर के कितना देते हैं आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए? क्या आप इन सब बातों को जानते हैं? मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसे 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अगर वो 1% के हिसाब से चार्ज करता है आपको फंड मैनेजर, तो ये कितना अमाउंट हो जाता है? तो सब कहेंगे 1 लाख रुपए पे 1% यानी 1000 रुपए। अगर मैं इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहता हूँ कि अगर ये 20 साल हो अवधि, अगर 1% के हिसाब से 1 लाख रुपए पे कितना चार्ज करता है फंड मैनेजर, तो सभी ये सोचने लग जाएंगे 1000 इंटू 20 डायरेक्ट 20,000 रुपए। आप भी यही सोचते हैं कि 20,000 रुपए वो फंड मैनेजर चार्ज करता है आपको 1 लाख रुपए पे 1% के हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है जो फंड मैनेजर जो चार्ज करता है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। ये आपके कान खड़े कर देने वाली बात है। पर आप सोचिए कि फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने के लिए आप जो पे कर रहे हो 1% पे, वो अमाउंट आपकी इनिशियल अमाउंट यानी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। हम देखते हैं, हम इसके डीप में जाना चाहेंगे किस तरह से ये अमाउंट इतना ज्यादा कैसे हम पे कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों का पता कब चलता है? जब आप पैसा वापस निकालते हो। जब आप पैसा इतने साल रख के वापस निकालते हो तब आपको पता चलता है। पर जब इन चीजों का मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको उस समय पैसे चाहिए होते हैं। जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आता है चार्जेस तब लगते हैं। अगर आप इन चीजों का शुरू से ध्यान रखते हो तो आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना, किस तरह से लगाना होता है आप इसको बचा सकते हो। तो हम चलते हैं, सबसे पहले खर्चों पे बात कर लेते हैं कि खर्चे होते क्या है। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो कईयों ने सुना होगा और मैक्सिमम ने सुना भी नहीं होगा। एक्सपेंस रेशो वो अमाउंट होता है जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है। ये कई फंड्स में 0.01 से लेके और 2% तक हो सकता है। पर आपको पता है कि 1% और 2% में कितना फर्क पड़ जाता है? मैं आपको सिंपल थ्योरी बताता हूँ कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप उन्हें 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर वो 10% के हिसाब से कंपाउंड होते हैं तो ये अमाउंट जो है आपको 6.44, जो एक्सपेंस रेशो का खर्च 0.02 से लेके और 0.1% के अंदर में रहता है, वो सस्ते म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सस्ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है और वो अच्छा रिटर्न नहीं देंगे। रिटर्न की गारंटी किसी के पास नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिटर्न की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई दे रहा है या तो वो फ्रॉड है या भगवान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 1% से ज़्यादा अगर आप एक्सपेंस रेशो के रूप में, आप खर्चे के रूप में आप देते हो फंड मैनेजर को, तो इसका मतलब है वो महंगे म्यूचुअल फंड्स हैं। सस्ते और महंगे म्यूचुअल फंड्स में कितना अंतर पड़ जाता है मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत सारे पैसे बचा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर अमाउंट कौन लगाते हैं? जिनको फाइनेंशियल मार्केट का पता नहीं होता है, जिनको अनसर्टेनिटी से डर लगता है, जिनको पैसे खोने से डर लगता है। और हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में देके उनको भी, उन पैसों को हमने डायरेक्ट उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमने फंड मैनेजर को दे दिया है। ये अमाउंट कितना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमाउंट आपको लगभग जो पड़ता है वो आपको जो टोटल अमाउंट लास्ट में मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला है, उस पूरे मैच्योरिटी के अमाउंट का आपको लगभग 10% या उससे ज़्यादा आप एज ए एक्सपेंस में दे देते। हम 3 फंड्स की बात करते हैं। एक में एक्सपेंस रेशो 0.18% है, दूसरे में एक्सपेंस रेशो जो है
एक में एक्सपेंस रेशियो 0.18% है, दूसरे बी फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, और तीसरा फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशियो 1.95% है। इन तीनों में कितना अंतर पड़ जाता है 20 साल के पीरियड में? इन तीनों में कितना अंतर पड़ जाता है 20 साल के पीरियड में, मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो ए फंड है, ए फंड में एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0 है या फिर 0.01% है। एक बी फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, और एक सी फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करके मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल के पीरियड में कितना फर्क पड़ जाता है इन तीनों अमाउंट्स पे। अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं 10% के हिसाब से, तो वो अमाउंट 10% के हिसाब से कंपाउंड होके उस म्यूचुअल फंड में, अगर एक्सपेंस रेशियो उसका ए फंड का 0.01% है, तो ये अमाउंट लगभग आपको 7,33,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो उसमें 0 है, यानी प्रॉफिट का आपको 6.33 लाख मिलता है। अगर हम वही बात करें बी फंड की जिसमें 0.5% एक्सपेंस रेशियो है, तो यह अमाउंट आपका 6.64 हो जाता है, 6,64,000 रुपये हो जाता है। यानी कि ए फंड में आपने पे किया है, आपको मिला है 7,33,000 रुपये। बी फंड आपको मिला है 6,64,000 रुपये। और वही हम बात कर लेते हैं, अगर सी फंड में एक्सपेंस रेशियो आपका 1.5% है, तो इसका मतलब है कि आपको 20 साल बाद 1 लाख रुपए की राशि अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो, उसमें कंपाउंड होने के बाद आपको जो मिलेगी वो 5.44 लाख रुपए मिलेगी आपको। अब इन तीनों में अंतर की बात कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड ए और बी में अंतर की बात करें, मैच्योरिटी पे जो अमाउंट रहेगा, अगर हम ए फंड की बात करें तो आपको उसमें 7.33 लाख मिलने वाले हैं, और अगर आप बी फंड की बात करें जिसमें हमें मिलने वाले हैं 6,64,000 रुपये। इन हम दोनों की अंतर की बात करें तो हम 69,000 रुपये ज़्यादा पे करेंगे हम बी फंड के लिए ए फंड से, जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। अगर 0.5% एक्सपेंस रेशियो है तो हम जो 70,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे हम, ये अमाउंट 1 लाख रुपए पर है। 1 लाख रुपए पे हम 70,000 रुपये ज्यादा पे करने के। वहीं हम बात करें कि सी फंड की, सी फंड में हमें जो अमाउंट मिलने वाला है वो 5,44,000 रुपये है। वहीं इसको ए फंड से अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि ए फंड का जो अमाउंट है वो 7.33 लाख रुपए है, तो इनका जो अंतर पड़ता है वो 1,89,000 रुपये पड़ता है। 1,89,000 रुपये आप पे करते हो एज ए एक्सपेंस टू द फंड मैनेजर। क्यों पे करते हो आप? क्योंकि आपको पता नहीं होता है इन चीजों का। ये अमाउंट ओनली 1 लाख रुपए पे है। अगर आप इसको 10 लाख रुपए पे कैलकुलेट करने जाओगे तो ये अमाउंट आपकी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा रहेगा। ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर जैसे ड्यूरेशन और जैसे जैसे इसका जो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर वो कितना अमाउंट हम उसमें डालते हैं, यानी कि आप सेम अमाउंट का अंतर, अगर आप मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अब हम 10 लाख की बात करेंगे। 10 लाख नॉर्मल इनकम है म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए। अगर हम 10 लाख की बात करते हैं कि 10 लाख आपने म्यूचुअल फंड्स में 10 ईयर्स के लिए डाले, तो ये जो अमाउंट जो अंतर है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो अमाउंट का अंतर है, मैनेजिंग फीस जो एक्सपेंस रेशो जो आप पे करने वाले हो, वो फंड जो एक्सपेंस है वो 18 लाख से भी ज्यादा है। ये जो अमाउंट आपको मिलने वाला है वो 18 लाख रुपए आपके रिटर्न को कम कर सकता है। ये जो 18 लाख रुपए है वो फंड मैनेजर आपसे चार्ज कर लेगा, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है एक्सपेंस रेशो के बारे में। आपने चेक नहीं किया है कि आपकी जो फंड में आप म्यूचुअल फंड जिस भी म्यूचुअल फंड्स में आप डाल रहे हो उस म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसलिए आप पे कर रहे हो यहाँ पर 18 लाख रुपए ओनली 10 लाख रुपए पे। आप सोचो कि अगर जिसका एक्सपेंस रेशियो नहीं है, ऐसे भी फंड हैं और जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपकी इनिशियल अमाउंट जो आपने लगाया था 10 लाख रुपए, उसका डबल के आसपास पड़ जाता है, यानी 18 लाख रुपए। अगर आप सही से फाइनेंशियल मार्केट को नहीं जानते हैं तो आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। थैंक यू।